बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ एक शुरू की हुई है जिसमें मैं हर एक वीडियो में आपसे एक फ्री का टूल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस फ्री के टूल को जस्ट आपने वहाँ पे अपने ब्राउज़र में उसको एक्सटेंशन को ऐड करना है टूल को। आप इज़ीली उसको बिना कहीं पे अकाउंट बनाए, बिना किसी किस्म की पेमेंट किए, आप उसको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हम लोग काफ़ी सारे टूल शेयर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपसे एक एक्सटेंशन शेयर करने जा रहा हूँ, क्रोम एक्सटेंशन जिसको यूज़ करके आपकी प्रोडक्ट रिसर्च को आप मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल मैं शुरू में ही आपको बताता चलूँ कि मैं ये चाहता तो एक ही वीडियो में 5-5, 6-6 टूल्स मैं एक ही वीडियो में आपको बता सकता था। हाँ, ये भी फ्री का टूल है, ये भी फ्री का टूल है, ये भी फ्री का टूल है और आप उसको यूज़ करें। तो मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा, मैं हर वीडियो में एक टूल आपसे शेयर कर रहा हूँ और उस टूल को आप कैसे अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, वो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपसे साथ शेयर करूँ कि कौन-कौन से सिनेरियो में आप कैसे-कैसे उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पर वीडियो एक ही टूल आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे इस सीरीज़ में। तो आज की वीडियो में हम लोग जिस टूल को यहाँ पे एक्सटेंशन को स्टडी करने जा रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं, उसका नाम है ट्रस्टी सर्च असिस्टेंट फॉर अमेज़न। ये ऑलमोस्ट 7000 यूज़र ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं और अच्छे खासे रिव्यूज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। इसका लोगो आपने देख लेना है और इसको आपने अपनी यहाँ पे क्रोम स्टोर में आपने अपने ब्राउज़र में इसको ऐड कर लेना है। सिर्फ़ ऐड करना है, ऐड टू क्रोम आपने करना है। आपको किसी भी किस्म का साइन अप करने की, अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे अमेज़न पेज पे हैं, तो यहाँ से सबसे पहला जो आपका फ़ेज़ होता है वो होता है कि आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर एक कीवर्ड आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है और यहाँ पे इसने मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाई हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो डाटा है ना, ये जंगल स्काउट एक्सटेंशन का डाटा है। अब इस वीडियो में, बाकी वीडियोज़ में मैं अक्सर सारी एक्सटेंशंस ऑफ कर देता हूँ और सिर्फ वही एक्सटेंशन ऑन करता हूँ जिसका मैंने आपको समझाना हो। लेकिन इस वीडियो में मैंने जंगल स्काउट एक्सटेंशन भी ऐड की है क्योंकि वो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि वो उसका यूज़ेज यहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ट्रस्टी लिखा हुआ है और उसके आगे पेजेस है, रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं, प्राइस है, तो 342 रिज़ल्ट्स हैं। ये सारी की सारी आपको ये जो बार नज़र आ रही है, ये इस एक्सटेंशन की है जो हमने अपने ब्राउज़र में ऐड की है। अब यहाँ पे इसका यूज़र सिनेरियो है। ओवरऑल तो ये है कि यहाँ पे आप प्राइस के हिसाब से कोई भी फ़िल्टर लगाते हैं, यानी मुझे मिनिमम यहाँ पे $10 की प्राइस है और उतनी ही मुझे मैक्सिमम 10 से नीचे-नीचे प्राइस की मुझे प्रोडक्ट्स दिखाओ। तो यहाँ पे प्राइस मैंने 10 की है, तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली नीचे आप देख लें, सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो भी आपको शो कर रहे हैं, ये 10 से कम-कम रेट्स हैं, इनके प्राइस है, ठीक है? 10 से कम-कम इसकी प्राइस में आपको ये सारी प्रोडक्ट्स आपको ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ, नहीं 35 तक मुझे दिखाओ, तो यहाँ पे आप देख लें 26 तक चला गया, 19 तक चला गया, लेकिन ये 35 से नीचे-नीचे ही रहेगा। यहाँ पे आप देख लें 30 है, 32 है और यहाँ पे 35 से नीचे-नीचे आपको दिखाएगा। तो ये इसी हिसाब से आप यहाँ पे प्राइस का, कि आपको इतनी प्राइस रेंज की प्रोडक्ट्स चाहिए और आप रिव्यूज़ का, यानी न्यू आपने लॉन्चेस देखनी हो तो आप यहाँ पे रिव्यूज़ कम रख सकते हैं कि मुझे कम से कम रिव्यूज़ की यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाओ। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 50 रिव्यूज़ की मुझे प्रोडक्ट्स दिखा दो, 40 व्यूज़ की प्रोडक्ट्स दिखा दो, तो वो प्रोडक्ट्स ये आपको दिखाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि न्यू लॉन्चेस जो हो रही हैं, उसमें ये प्रोडक्ट्स कैसे परफ़ॉर्म कर रही हैं। उसके ऐसे ही आप रेटिंग्स का भी यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये तीनों फ़िल्टर आप प्राइस के हिसाब से यहाँ पे इस पेज पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि आपको ये किस सिनेरियो में आप अपने हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स मेरे ज़हन में ना हो, आपके ज़हन में वो पॉइंट्स आएँ और आप इसको यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पे जो मेरे ज़हन में जो सबसे बेहतर तरीका है इसको यूज़ करने का, वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एक वेजिटेबल चॉपर यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ।
और यहाँ पे इसने मुझे बेशुमार प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दिए। यहाँ पे ये देखें, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ने निकाल दी। अब मेरा जो वेजिटेबल चॉपर है ना, वो यहाँ पे मैनुअल है। मेरा वेजिटेबल चॉपर मैनुअल है। मैं इस तरह का वेजिटेबल चॉपर जो है, ये जो बाकी हैं, इस तरह का मैं सेल नहीं कर रहा। मेरा ये मैनुअल एक डब्बी जो होती है, वहाँ पे ये एक रस्सी होती है, उसको खींचते हैं तो वो वर्क करती है। तो मेरी ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे एक ही ये मुझे दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत कम। ये यहाँ पे एक ये नहीं है, ये है एक, और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 8 है। तो मैं यहाँ पे 10 से कम प्राइस की अपनी प्रोडक्ट एक लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो मैनुअल मेरा वेजिटेबल चॉपर है, और मैं उसको स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन वो मेरी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहे, वो अलग डिज़ाइन के हैं। तो अब मेरी प्रोडक्ट्स है 10 से कम रेट की, तो मैं यहाँ पे इसका फ़िल्टर लगा दूँगा कि मुझे 10 से कम के यहाँ पे मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जिनकी प्राइस 10 से कम है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन से मिलती-जुलती प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शो करेंगी। अब यहाँ पे ये देख लें, ये एक प्रोडक्ट है, ये मुझे शो कर रहा है। अब नीचे आएँगे, ये देखें, ये भी मैनुअल है, ये भी मैनुअल है, ये भी मैनुअल है, और यहाँ पे ये देखें, ये भी मैनुअल कटर है, ये भी मैनुअल कटर है, और उसके बाद ये देखें सबकी प्राइस यहाँ पे ये देखें, ये भी मैनुअल है, वेजिटेबल चॉपर ये भी मैनुअल है, और यहाँ पे मुझे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट शो होगी। सिर्फ़ एक मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है प्राइस का, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है उस प्राइस रेंज में आती है, ठीक है? तो मैंने वो प्राइस रेंज यहाँ पे सिलेक्ट की, तो मुझे पता चल गया, मुझे इसने वो प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी जो इस प्राइस रेंज में आती हैं। तो जब वो प्राइस रेंज में आएँगी तो ऑटोमैटिकली वो मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स होंगी। तो यहाँ पे इसने मुझे मैनुअल जितने भी कटर्स हैं वो निकाल के यहाँ पे दिखा दिए, ज़्यादातर वही आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इनको आप स्टडी कर सकते हैं, लिस्टिंग को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास जंगल स्काउट एक्सटेंशन है तो मैं यहाँ पे ये लॉन्च करूँगा, स्कैन करूँगा, तो यहाँ पे ये देखें, इसने आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आप हाइड कर देंगे यहाँ से, तो बाकी इसने इस आपको वही प्रोडक्ट जो यहाँ पे शो कर रही हैं 9 से कम प्राइस की, उनका ये डाटा आपको निकाल के दिखा देगा। तो इनमें से ज़्यादातर यहाँ पे देखें मैनुअल चॉपर हैं, और यहाँ पे ये देखें मैनुअल चॉपर हैं। तो इनका मज़ीद आप डाटा देख सकते हैं, प्राइस क्या है, मंथली कितने यूनिट के सेल हुए हैं, डेली यूनिट कितने सेल हो रहे हैं, मंथली रेवेन्यू कितना है। ये सारी चीज़ें आप फिर यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। ये जंगल स्काउट एक्सटेंशन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा इस एक्सटेंशन को यूज़ करने का मेरा यही मकसद होता है कि मैं रेलेवेंट जो ज़्यादा रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, आपके काम की जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका डाटा दे निकालें। अब यहाँ पे 10 का मैंने फ़िल्टर लगाया, अब तो ज़्यादातर मैनुअल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं ये फ़िल्टर नहीं लगाता, मैं जस्ट वेजिटेबल चॉपर यहाँ पे सर्च करके तो यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग में शुरू करता हूँ, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैनुअल चॉपर है। तो यहाँ पे तो मुझे दूसरी प्रोडक्ट शो कर रही है, तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, बाकी का यहाँ पे ये देखें, बाकी के मैं अब स्टैट्स देख के मैं क्या रिज़ल्ट निकालूँगा, जो प्रोडक्ट्स मेरी प्रोडक्ट से मैच ही नहीं करती। सिर्फ़ नाम मैच होना काफ़ी नहीं होता, आपकी प्रोडक्ट का जो यूज़ेज का तरीका है, जो आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, वो चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। अब यहाँ पे आपके काम की वो प्रोडक्ट्स आपको ये देखें, डिफरेंट किस्म की आपको प्रोडक्ट $80-80 की आपको प्रोडक्ट्स, आपकी प्रोडक्ट $10 की है। तो आप यहाँ पे इनको स्टडी कैसे करेंगे? तो जस्ट एक आप प्राइस का फ़िल्टर लगाते हैं, और आपको अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे आपकी वो जो रेंज है, उस रेंज की प्रोडक्ट्स आपको दिखाता है, और वहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपकी जो रेलेवेंट प्रोडक्ट है, वो मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा वहाँ पे हो जाते हैं। इसी तरह आप न्यू यहाँ पे लो रिव्यूज़ की यहाँ पे फ़िल्टर लगाएँगे, तो लो रिव्यू लिस्टिंग यहाँ पे जिनके रिव्यूज़ कम है, वो लिस्टिंग दिखाएँगे, तो वो न्यू लिस्टिंग अमूमन होती हैं ज़्यादातर। तो उनको आप स्टडी कर सकते हैं कि हाँ, इन सेलर्स ने लिस्टिंग कैसे बनाई है, क्या कुछ इसने वर्किंग की है, कौन-कौन से कीवर्ड इसने यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस फ्री की एक्सटेंशन को किसी भी किस्म का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्रोम में आपने इसको ऐड करना है और अमेज़न पे जाना है और आपने इसको यूज़ कर लेना है। इस तरीके से आप फ्री की इस एक्सटेंशन को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को मज़ीद आप आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस एक्सटेंशन के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।